पीएम, वाराणसी को देंगे करीब 1,500 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी कार्यक्रम की जानकारी। पूर्वांचल के लोगों की जिंदगी आसान करने वाली परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। काशी में अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे पीएम। जापान के सहयोग से किया गया है निर्माण। करीब 5 घंटे वाराणसी में गुजारेंगे प्रधानमंत्री। 14 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। बीएचयू में आईआईटी के खेल मैदान में होगी पीएम मोदी की सभा। करीब 6,000 लोग मौजूद रहेंगे। बीएचयू में 100 बेड वाले एमसीएच विंग का भी उद्घाटन करेंगे। पर्यटन के विकास के लिए रोरो सेवा की शुरुआत होगी। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के लिए जोरदार तैयारियां। 2 महीने में 5 बार काशी के चक्कर लगा चुके हैं सीएम योगी। संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरेगी कांग्रेस। संसदीय दल की बैठक में पार्टी ने तैयार की रणनीति। कोरोना, किसान आंदोलन और महंगाई समेत 5 मुद्दों पर विरोध करेगी कांग्रेस। विपक्ष की दूसरी पार्टियों से बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। 19 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। 18 जुलाई को सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। रक्षा मामलों की संसदीय कमेटी की बैठक छोड़कर निकले राहुल गांधी। चीन को लेकर चर्चा की कर रहे थे मांग। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चल रही खबरों को शरद पवार ने बताया निराधार। आज तक से कहा राष्ट्रपति इलेक्शन लड़ने का सवाल ही नहीं। संजय राउत ने शरद पवार को बताया है बेस्ट कैंडिडेट। कहा चेहरा होगा तभी मोदी से होगा मुकाबला। मुझे तो लगता है कि आज सबसे सीनियर नेता शरद पवार साहब है, जिनको सब लोग चाहते हैं। जो लोग आज यूपीए में भी नहीं है, एनडीए में भी नहीं है, वो लोग भी चाहेंगे कि शरद पवार साहब के हाथ में नेतृत्व इस फ्रंट का होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट। योगी सरकार को जारी किया नोटिस। यूपी में कांवड़ यात्रा की इजाजत पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। 16 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा अभी निर्णय लिया गया है कि वो रहेगा। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर लगाई है रोक। सीएम धामी ने कहा हरिद्वार को नहीं बनने देंगे कोरोना सेंटर। कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त है उत्तराखंड पुलिस। डीजीपी बोले पूरी तरह लागू किया जाएगा फैसला। तो मुझे लगता है कि आपसी समन्वय से काम हो जाना चाहिए। इसके बावजूद अगर फिर भी लोग प्रयास करते हैं तो हम पूरा बॉर्डर को हम सील करके रखेंगे, फोर्स तैनात करके रखेंगे और जो राज्य सरकार का निर्देश है उसका पालन सुनिश्चित कराएंगे। कांवड़ यात्रा रद्द होने से हरिद्वार के कारोबारियों में मायूसी। करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। ओडिशा में भी कांवड़ यात्रा पर पाबंदी। भक्तों को किसी भी मंदिर में जलाभिषेक की इजाजत नहीं। उत्तराखंड के बाद गोवा में आम आदमी पार्टी ने फूंका चुनावी बिगुल। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान। गारंटी का मतलब है कि आम आदमी पार्टी इसको करेगी। हमारा ये चुनावी वादा नहीं है जिसको चुनाव के बाद दूसरी पार्टी वाले कहते हैं अरे ये तो हमारा चुनावी जुमला था। हमारा चुनावी जुमला नहीं है। गोवा दौरे पर पहुंचे केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा बदलाव चाहते हैं लोग। टीके की कमी की खबरों को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया खारिज। कहा सिर्फ लोगों में घबराहट पैदा करने की बयानबाजी। टीके की कमी को लेकर राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट किया जुमले हैं वैक्सीन नहीं। राहुल के हमले पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी ने पूछा कभी वैक्सीनेशन सेंटर गए हैं कांग्रेस के युवराज? लगवाएगा ही नहीं तो उसको वैक्सीन दिखेगी कहां से? वैक्सीन देखने के लिए उसे वैक्सीनेशन सेंटर जाना चाहिए। इंदौर में वैक्सीनेशन की कमी ने लोगों को परेशान किया। टीका सेंटर्स पर हंगामा। कोलकाता में वैक्सीन घोटाले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। पुलिस के साथ भिड़े प्रदर्शनकारी। पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी के घर पहुंची सीआईडी की टीम। बॉडीगार्ड शुभ की मौत की हो रही है जांच। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिली बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कई मुद्दों को लेकर चर्चा के कयास है। हिसार में किसानों का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता ओपी धनखड़ का घेराव किया। किसान कानूनों को लेकर किसानों की नई रणनीति। 22 जुलाई को संसद के घेराव की चेतावनी। के बाहर जाएंगे वहां बैठेंगे। पार्लियामेंट में अंदर वो चलता रहेगा हाउस
और हम बाहर बैठे रहेंगे। महंगाई को लेकर जारी है कोहराम। भुवनेश्वर में सिलेंडर के साथ कांग्रेस की महिला मोर्चा का प्रदर्शन। चंडीगढ़ में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को पैसे बांटे। यूपी के सुल्तानपुर में महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। 16 जुलाई को गुजरात को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। गांधीनगर के 5 स्टार होटल वाले स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बवाल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन का किया विरोध। सोनीपत में पीने के पानी को लेकर मचा हाहाकार। लोगों ने घंटों सड़क को जाम किया। सतना में सड़क बनाने की मांग को लेकर लोगों में नाराजगी। सड़क पर जाम लगाया। राजस्थान के बूंदी में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में लश्कर के 3 आतंकी ढेर। पुलवामा में मारा गया पाकिस्तान का लश्कर कमांडर एजाज। आतंक के आका के 2 साथी भी ढेर। मारे गए एक पाकिस्तानी एजाज, जिसको अबू हुरैरा बोलते हैं, एलटी का बहुत पुराना कमांडर यहाँ पर श्रीनगर पुलवामा में एक्टिव था, वो मारा गया और 2 लोकल टेररिस्ट मारा गया है। अल-कायदा लिंक में 3 और आरोपी गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने मोहम्मद मुस्तकिम, मोहम्मद मुईद और शकील को दबोचा। यूपी एटीएस की पूछताछ में तीनों आरोपियों ने कबूली साजिश की बात। हथियार खरीदने में की थी मदद। इन तीनों अभियुक्तों को अब माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजधानी दिल्ली में आज फिर जमकर बरसे बादल। कई इलाकों में जल जमाव ने मुसीबत बढ़ाई। कुछ देर की बारिश के बाद ही दिल्ली में लगा ट्रैफिक जाम। सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली की बारिश ने खोली सिविक एजेंसियों की पोल। तालाब बन गई शहर की गलियां। हरियाणा के भी कई इलाकों में जोरदार बरसात। रोहतक में किसानों के चेहरे पर छाई खुशी। भरतपुर में बारिश के लिए गांव वालों का भजन कीर्तन। इंद्रदेव को मनाने की हो रही है कोशिश। उज्जैन के गांव में बारिश के लिए अनूठा जतन। लोगों ने निकाली गधे की सवारी। उत्तराखंड के पहाड़ों में जारी है आफत की बारिश। जगह जगह भूस्खलन से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाला मोटर मार्ग बंद। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल के चंबा में सड़क पर गिरा पहाड़ से मलबा। नदी में समा गई पोकलैंड मशीन। भारी बारिश के चलते सोलन में दरका पहाड़ घंटों तक बंद रहा। कालका शिमला नेशनल हाईवे। हिमाचल में जानलेवा साबित हो रही है बारिश। अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में जारी है भारी बारिश का कोहराम। मुजफ्फरपुर में डूब गया एसडीआरएफ का कैंप। दरभंगा में शमशान घाट में घुसा बाढ़ का पानी। शव के अंतिम संस्कार में होने लगी परेशानी। समस्तीपुर दरभंगा सेक्शन के डाउन लाइन पर 5वें दिन भी ट्रेनों की आवाजाही ठप। रेलवे पुल पर बूढ़ी गंडक का पानी चढ़ने की वजह से फैसला। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर रस्सी टूटने से गिरा रेल इंजन। निर्यात के लिए भेजते वक्त हादसा। रांची में दिन दहाड़े एक शख्स की हत्या। जमीन विवाद में वारदात को अंजाम दिया। कोरोना के समय में नौकरी गई तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया हैकर गैंग। कॉल सेंटर बनाकर सीधे अमेरिकी कंपनियों को टारगेट किया। छतरपुर में मिठाई की दुकान में भीषण आग। 4 सिलेंडर्स से हुआ ब्लास्ट। बिहार के सहरसा में बड़ा हादसा। नए बन रहे मकान के शौचालय का सेंटरिंग खोलने के दौरान 3 मजदूरों की मौत। गुरुग्राम में 1 लाख के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। एनकाउंटर के बाद पुलिस को कामयाबी मिली। गाजियाबाद के मुरादनगर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। घर में घुसकर हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। बिहार के खगड़िया में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला। 2 फुफेरे व मेरे भाइयों की मौत। बिहार के दरभंगा में बेकाबू रफ्तार का कहर। सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में पलटी बस। 2 की मौके पर ही मौत। मध्य प्रदेश के पन्ना में नीलामी के दौरान जमकर हंगामा हुआ। व्यापारियों और वन विभाग के कर्मचारियों के बीच जमकर तू-तू मैं हुई।
बुलंदशहर के खुर्जा में मां बेटी की लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस को हत्या की आशंका है। 134 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 52,904 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 41 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 15,853 पर बंद। 12.07% हुई जून में होलसेल महंगाई दर। रसोई गैस 31.44%, पेट्रोल 60% महंगा। मुंबई में बुधवार से सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े। सीएनजी की कीमतों में ₹2.58 प्रति किलो और पीएनजी में 55 पैसे की बढ़ोतरी। पेट्रोल पंप पर अब क्वालिटी और मात्रा को लेकर नहीं होगी धोखाधड़ी। इंडियन ऑयल ने ऑटोमेटिक किए अपने 30,000 पंप। 2020-21 में जीएसटी अधिकारियों ने 35,000 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी। फ्रॉड करने वाले 426 लोगों की गिरफ्तारी हुई। महाराष्ट्र में ई वाहनों के घटेंगे दाम। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में कुल वाहनों में से 10% को ईवी बनाने का रखा गया है लक्ष्य। गुजरात में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क लगाएगी एनटीपीसी। 2032 तक गैर पारंपरिक स्रोत से 60,000 मेगावाट बिजली बनाने का टारगेट। मुंबई एयरपोर्ट की कमान संभालने के बाद अडानी ग्रुप ने किया हजारों नई नौकरियां देने का वादा। जीवीके ग्रुप से किया टेक ओवर। गूगल मीट पर अब केवल 60 मिनट के लिए होगा ग्रुप वीडियो कॉल। फ्री सर्विस का इस्तेमाल करने वालों के लिए तय की गई लिमिट। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद 25% बढ़ा हाईवेज का निर्माण। पिछली तिमाही में रोजाना बनी 25.37 किलोमीटर लंबी सड़क। कामयाब रही पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथी गणेश की सर्जरी। जबलपुर से आए डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर पैर से निकाला ट्यूमर। फिल्म की शूटिंग के लिए लद्दाख के वाखा गांव पहुंचे आमिर खान। गांव वालों ने किया जोरदार स्वागत। टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने खुद को टोक्यो ओलंपिक से अलग किया। घुटने में चोट की वजह से नहीं खेलने का फैसला। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में बस पर हमला। चीन के 9 इंजीनियर्स समेत 13 की मौत। चिली में हिंसक प्रदर्शन। पुलिस के हाथों एक शख्स की मौत के बाद हिंसा भड़की। प्रदर्शनकारियों ने दर्जनों वाहनों में आग लगाई। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का रूस दौरा। सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। दुनिया के 104 देशों में फैला कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी चेतावनी।